मौजूदा समय में पूरे देश भर में लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है और इसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टी चुनावी प्रचार में जुड़ी हुई है। लेकिन अगर बिहार के संदर्भ में बात की जाए तो पहले चरण के चुनाव के पहले राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी की तरफ से लिस्ट जारी किया गया और ये बताया गया कि उनके खाते में जो 23 सीट आई है। हालांकि पहले लालू प्रसाद यादव ने 26 सीट ली थी, उसके बाद 23 सीट अपने पास रखा और 3 सीट मुकेश सहनी को दे दिया है। उन 23 सीटों में से 22 सीटों पर उम्मीदवार के नाम तय हो गए और देर रात ये लिस्ट जारी की गई। लिस्ट जब सामने आई है तो मात्र 22 उम्मीदवार इस लिस्ट में, एक का तो नाम ही नहीं है और वो लोकसभा सीट है सिवान की लोकसभा सीट। सिवान में अवध बिहारी चौधरी चुनाव प्रचार कर रही हैं और अवध बिहारी चौधरी को आरजेडी की तरफ से हरी झंडी भी दिखा दी गई थी और ये कहा गया था कि हम आपको ये टिकट देंगे, आप चुनाव लड़िएगा। लेकिन इस पूरे प्रकरण में अब हिना साहब सामने आ गई है। हालांकि हिना साहब पहले से इस प्रकरण में है क्योंकि हिना साहब लगातार आरजेडी की टिकट पर 2009 से लोकसभा चुनाव लड़ रही है। हालांकि तीनों ही लोकसभा चुनाव में उन्हें शिकस्त ही मिला, लेकिन इस बार 2024 में जब इस बार मोहम्मद शहाबुद्दीन जिंदा नहीं है, उनकी मृत्यु हो गई है कोरोना काल में, तो उसके बाद अब हिना साहब को लेकर आरजेडी एक अलग रुख अपना चुकी है। जहां जहां हिना साहब जा रही है अपने क्षेत्र में, जहां भी उनका जनसंपर्क रहा है, जनता से बातचीत करती आई है, वहां पर वो हर जगह आरजेडी के खिलाफ बयान देती नजर आई है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब से हमारे साहब हमें छोड़कर चले गए हैं, शहाबुद्दीन की जब मृत्यु हो गई उसके बाद से आरजेडी हमें अकेला छोड़ दी है। आरजेडी एक बार में मेरा हाल पूछने नहीं आती है और ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे थे कि हिना साहब अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। हालांकि हिना साहब ने साफ तौर पर कहा था कि सिवान लोकसभा सीट से या तो मैं चुनाव लड़ूंगी या मेरा बेटा उसामा साहब चुनाव लड़ेगा। और इन सब के बीच जब आरजेडी के तमाम उम्मीदवार तय हो गए, आरजेडी ने अपना लिस्ट भी जारी कर दिया और अवध बिहारी चौधरी को यह भी कहा गया था कि आप ही चुनाव लड़िएगा आरजेडी के टिकट से, तो अवध बिहारी चौधरी सिवान लोकसभा सीट से तैयारी भी करने में जुट गए। जनसभा कर रहे, जनसंपर्क यात्रा कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, लेकिन लिस्ट में अवध बिहारी चौधरी का नाम नहीं है। जब आप पूरी लिस्ट देखेंगे तो लिस्ट में आपको सिवान लोकसभा सीट के सामने अवध बिहारी चौधरी का नाम दिखाई नहीं देगा। और अब ऐसा लगने लगा है कि हिना साहब शायद आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं। शायद आरजेडी हिना साहब को मनाने के लिए तैयार हो जाए और हिना साहब मान भी जाए, क्योंकि अवध बिहारी चौधरी को हरी झंडी दिखाया गया था लेकिन लिस्ट में नाम सामने नहीं आया। और ऐसा कहा जा रहा है कि अगर निर्दलीय हिना साहब चुनाव लड़ती है तो ये आरजेडी के लिए हानि ही होगा। हिना साहब से लगातार तमाम राजनीतिक दल संपर्क साध चुके हैं, लेकिन हिना साहब ने अब भी किसी का रुख नहीं अपनाया, किसी भी पार्टी में शामिल नहीं हुई। आरजेडी अब भी इस उम्मीद में है कि अगर आरजेडी हिना साहब को मना लेती है तो हिना साहब ही चुनाव लड़ेगी आरजेडी के टिकट पर। अवध बिहारी चौधरी का पत्ता कट सकता है, अवध बिहारी चौधरी को आरजेडी टिकट नहीं देगी। ये तमाम बातें इस वक्त राजनीतिक गलियारे में चल रही है। अगर हम आपको सिवान लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो सिवान पहले सारण में आता था, उसके बाद 1957 में वो अलग हुआ। 1957 में जब पहली बार चुनाव हुआ तो झूलन सिन्हा वहां से सांसद बनी, लेकिन सिवान लोकसभा सीट चर्चा का विषय तब बन गया जब शहाबुद्दीन वहां से सांसद बने। लगातार शहाबुद्दीन वहां से जीतते आए, चुनाव लड़ते आए, लेकिन उसके बाद 2009 में जब शहाबुद्दीन पर आपराधिक मामले दर्ज किए गए तो उसके बाद ये फैसला सुनाया गया कोर्ट की तरफ से कि शहाबुद्दीन अब चुनाव नहीं लड़ सकते। उसके बाद आरजेडी के टिकट पर शहाबुद्दीन ने अपनी पत्नी को, हिना साहब को, चुनावी मैदान में उतारा। 2009 में भी उन्होंने ही चुनाव लड़ा, शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब, 2014 में भी, 2019 में भी, लेकिन तीनों बार उन्हें शिकस्त ही मिली, वो हार का सामना की, उन्हें जीत हासिल नहीं हुई। लेकिन मौजूदा समय में जब हम 2024 की बात कर रहे हैं तो जेडीयू के पास ये टिकट है। एनडीए की तरफ से बीजेपी ने ये टिकट जेडीयू को दे दिया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी की जेडीयू के खाते में है ये टिकट और यहाँ से विजय लक्ष्मी को उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया है। लेकिन आरजेडी की तरफ से अभी तक क्लियर नहीं किया गया है कि कौन इस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेगा आरजेडी के टिकट पर और कौन जीतेगा, क्योंकि मुकाबला विजय लक्ष्मी का किसके साथ होगा ये अब तक क्लियर नहीं हो पाया। और इसके पीछे की वजह यही है कि आरजेडी ने अब तक ये क्लियर नहीं किया है कि सिवान लोकसभा सीट से आखिर आरजेडी किसे टिकट दे रही है, कौन चुनावी मैदान में दिखाई देगा।
देखना दिलचस्प होगा। एक तरफ अवध बिहारी चौधरी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अपना दमखम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सिवान लोकसभा सीट पर। दूसरी तरफ हिना साहब ने भी ऐलान कर दिया है कि हम तो चुनाव लड़ेंगे, या तो हम लड़ेंगे या तो मेरा बेटा उसामा लड़ेगा। लेकिन आरजेडी अब तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं कर रही आधिकारिक तौर पर, और ये कहा जा रहा है कि आरजेडी लगातार इस मुहिम में जुट गई है, हिना साहब को मनाने की कोशिश में जुट गई है कि अगर हिना साहब मान जाती है तो आरजेडी के टिकट पर अवध बिहारी चौधरी चुनाव ना लड़कर हिना साहब चुनाव लड़ेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि क्या तेजस्वी यादव हिना साहब को मनाने में कामयाब हो पाती है और हिना साहब आरजेडी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ती है या नहीं। तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।